वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर से इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। ये जो अपडेट है मार्केट अर्स के अंदर आपको देखते हुए मिली थी, तो उसी रीज़न की वजह से स्टॉक के अंदर आपको एक स्पाइकअप भी देखने को मिला एंड एट द एंड कंपनी आपको 3% के गेन के ऊपर आपको क्लोज होते हुए देखने को मिली। तो क्या है अपडेट को भी कवर करेंगे। आज अपडेट 2:14 को निकल कर आया था और उसी दोपहर के ट्रेडिंग सेशन से कंपनी के अंदर आपको एक तेज़ी देखने को मिली। क्या है वो अपडेट को भी कवर करेंगे। साथ ही साथ कंपनी के नंबर ऑफ ऑर्डर बुक्स वैल्यूज़ के अंदर कितने, वो भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड कंपनी यहाँ पर कुछ मशीनरीज़ को इंस्टॉल कर रही है, तो इंस्टॉल अभी हो चुके हैं, तो उसका रिएक्शन कब देखने को मिलेगा, Q4 के नंबर्स कंपनी का कैसे रह सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो ज्वाइन जरूर करके चल सकते हो। स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़, कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉल्स डेली बेसिस के ऊपर प्रोवाइड हो जाते हैं। सो लिंक इज इन अ वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर ज्वाइन जरूर करके चल सकते हो। इन कंपनी के हम लोग रिटर्न्स की भी बात करें तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 2023 में कंपनी लिस्ट हुआ था, तो वही से कंपनी ने अभी तक 34 टाइम्स अपने इन्वेस्टर्स का पैसा आपको जनरेट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये कंपनी नैनो माइक्रो टाइप की कंपनी थी, तो इस तरीके के रिटर्न्स के बाद कंपनी का जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास आपको पहुंचता हुआ देखने को मिला है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपनी ने रिटर्न्स बना कर दिया एंड अपने 52 वीक हाई से अभी कंपनी आपको ऑलमोस्ट 50% क्रैश आउट होते हुए देखने को मिले। 50% क्रैश के बावजूद भी कंपनी ने काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। कंपनी का पीडीएफ मैंने ओपन कर लिया। 20 मार्च को कंपनी ने बीएसई एंड एनएसई दोनों को ही अपडेट कर दिया। तो चलिए सीधा हम लोग यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर इनको एक ऑर्डर रिसीव होते हुए देखने को मिला है। नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर लिमिटेड, कंडीशन एंड ऑर्डर्स यहाँ पर जो एनेक्चर बी में दिया गया है। तो एनेक्चर बी में हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे। तो इनको यहाँ पर जो वैल्यू है 175 करोड़ 17,05,458 रुपीज़ का इनको ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने को मिला। यहाँ पर इनके प्रोमोटर्स का यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं और उनको इस ऑर्डर के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ये डायरेक्टली इनको ये ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने को मिले। बाकी नेचर ऑफ ऑर्डर्स आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके भी चेकआउट कर सकते हो। कुछ डिटेल्स कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। वीडियो पॉज करके आप सारे कुछ डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हो। 3569 किलोमीटर्स के रेंज में इनको ये कामकाज करना है और वैल्यू तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। 175 करोड़ का कंपनी का ऑलमोस्ट ऑर्डर रिसीव हुआ है। और बाकी कुछ यहाँ पर आप कंपनी के डिटेल्स पढ़ सकते हो। वीडियो पॉज करके भी आप ये सारा डिटेल्स एक बार चेकआउट कर सकते हो। कंपनी के ऑर्डर बुक्स की भी बात कर लेंगे तो एज ऑफ मार्च 2025 कंपनी के पास 1505 करोड़ के आपको ऑर्डर्स देखने को मिल रहे। तो ऑर्डर बुक कंपनी का भी आपको थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक्स कंपनी मेंटेन करके चली हुई है, क्योंकि जुलाई के बाद यहाँ पर कंपनी को कुछ कमी ऑर्डर्स मिले। सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको कंपनी के ऑर्डर बुक्स के अंदर देखने को नहीं मिले अगर हम लोग जुलाई 2024 से बात करें, लेकिन ठीक ठाक कंपनी के पास आपको 1505 करोड़ के ऑर्डर बुक्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ यहाँ पर अडानी ग्रुप के ऑर्डर्स है, कुछ यहाँ पर एएल कंडक्टर्स एंड कुछ यहाँ पर मीडियम वोल्टेज केबल्स के, इनके पास आपको ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। एंड कंपनी के हम लोग एक्विजिशन की बात करें, द कंपनी एक्वायर्ड मशीनरीज फ्रॉम द 3 थर्ड पार्टीज वर्थ 49.7 करोड़ ऑन दिसंबर 2024। तो दिसंबर को कंपनी ने यहाँ पर जो ऑलमोस्ट 50 करोड़ के जो मशीनरीज है वो यहाँ पर अपने प्लांट के अंदर इंस्टॉल किए। तो इसका जो यहाँ पर वर्क है, जो इस मशीनरीज से वर्क होगा, प्रीवियस मशीनरीज भी कंपनी के पास होंगे, लेकिन यहाँ पर 3 मशीनरीज को ऐड ऑन किया है। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और जब कंपनी इस मशीनरी से रेवेन्यू जनरेट करेगी तो वहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि कंपनी उस मशीनरी से सेल्स कितना जनरेट कर रही है, उस मशीनरीज को एक्सपेंस कितने लग रहे हैं, तो वो सारा कुछ देखने वाली बात रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको कभी पता चलेगी मार्च क्वार्टर के अंदर, ठीक है। मार्च क्वार्टर यानी Q4 का भी फाइनेंशियल आपको लास्ट Q4 के नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है। तो ये 3 महीने के जो क्वार्टरली नंबर्स है वो आपको अप्रैल मंथ के अंदर डिस्क्लोज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो दिसंबर में कंपनी ने इन मशीनरीज को इंस्टॉल किया, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने में कंपनी इस मशीनरी से कामकाज करेगी। उसके ऊपर हमको पता चलेगा कितना एक्सपेंस कंपनी को लग रहा है, कितना सेल कंपनी जनरेट कर पा रही है और उससे कितना नेट प्रॉफिट कंपनी को जनरेट हो रहा है। तो सारा कुछ हमको डिटेल में कंपनी के Q4 के नंबर्स के अंदर ही डिस्क्लोज होते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी का बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, यानी ये कंपनी अभी आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आते हुए देखने को मिलते। करंट प्राइस 95, 52 वीक है 194 एंड 52 वीक लो 46, फेस वैल्यू ₹1। इन फ्यूचर स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स इंडस्ट्री का 23 एंड स्टॉक का 128। कंपेयर करो इंडस्ट्री से 6 टाइम इंटू हायर वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे। 290 करोड़ के रेट्स एंड उसके अगेंस्ट में 976 करोड़ के कंपनी आपको रिजर्व्स जो है कंपनी के वो आपको माइनस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट कंपनी आपको 1366 करोड़ के डेट्स के अंदर देखने को मिल रही है।
290 करोड़ एंड रिजर्व्स को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किया जाए। तो कंपनी के हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर आपको यहाँ पर कुछ खतरों के खिलाड़ी वाले सीनियरों देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के जो प्रोमोटर्स थे, कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कुछ स्टेक्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पर मार्च 2024 में इन्होंने अपने स्टेक्स को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से आपको ऐड ऑन करते हुए देखने को मिले। बुरी तरीके से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनके पास कोई स्टेक नहीं थे, तो अचानक से इन्होंने सीधा 90+ अपने स्टेक्स को यहाँ पर इंक्रीज करते, तो ये यहाँ पर इशारा हो रहा है कि इस कंपनी के अंदर आपको पंपिंग और डंपिंग की स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है। ये एक भी रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न, कंपनी के प्रोमोटर्स को यहाँ पर अभी अच्छे वैल्यूएशंस दिख रही है, उनको अपने कंपनी पे भरोसा है, तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों ही रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर आपको काफ़ी फोकस देकर इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि कंपनी के जो प्रोमोटर होते हैं वही कंपनी के आपको सबसे भरोसेमंद आदमी देखने को मिलते हैं। वो यहाँ पर इन्वेस्टर्स यहाँ पर काफ़ी समय तक इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड नहीं थे, तो अभी उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो इस कंपनी के अंदर लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पंपिंग और डंपिंग वाले स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पर यूज़ किया है। अगर पहले से उनके कुछ स्टेक्स होते कंपनी के अंदर, अच्छे 50% तक के भी स्टेक्स होते, तो हम लोग यहाँ पर कुछ मान सकते थे कि कंपनी ने यहाँ पर जो है कुछ डेवलपमेंट्स के लिए अपने स्टेक्स को यहाँ पर सेल वगैरह किया होगा। लेकिन यहाँ पर अचानक अपने स्टेक्स को बढ़ाना, यहाँ पर कुछ आपको अल्टीमेटली कुछ चीज़ें देखने को मिलती है जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। 94% के जो स्टेक्स थे वो अभी कम होकर अभी आपको 90% तक के होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर धीरे धीरे कंपनी के प्रोमोटर्स फिर से अपने स्टेक्स को डाइल्यूट करते तो यहाँ पर सीधा वो पंपिंग और डंपिंग का इशारा यहाँ पर हो सकता है। कंपनी के जो रिटेलर्स है उनके पास ऑलमोस्ट 17% के स्टेक थे, वो घटकर अभी ऑलमोस्ट 10% के आसपास होते हुए देखने को मिले। एफआईज और डीआईज का यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंस इस कंपनी के अंदर नहीं है। जो काफ़ी रिस्की इन्वेस्टर्स है उनके लिए कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है एंड रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी के अंदर आपको फेवरेबल देखने को मिल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी के अंदर आप एड ऑन करना चाहते हो, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, इस कंपनी के अंदर जितना पैसा लगा सकते हो उतना लगाकर आप भूल सकते हो, उस पैसे को खो सकते हो, तभी आप ऐसे कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। बाकी आप खुद की रिसर्च या फिर किसी से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की भी आप यहाँ पर सलाह लेकर चल सकते हो। मेरा काम था जितना मुझे यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करना है, मैं वहाँ तक आपको प्रोटेक्ट करके चल सकता हूँ। कुछ यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स आपको इस कंपनी के अंदर बताकर चल सकता हूँ, ठीक है। बाकी आप रिस्क आपके हिसाब से ले सकते हो, आपका पैसा है, बेशक आप आपके हिसाब से एलोकेशंस कोई भी कंपनी के अंदर कर सकते हो, ठीक है। एंड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्क्लोज ज़रूर कर लेना। फिर मिलते किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।